नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री का एक टॉपिक, मौर्य डायनेस्टी। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चंस में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में कि वहाँ पे कौन शासक था, कैसे कार्य होते थे, कौन से शासक ने कौन सा कार्य कहाँ पे किया। तो इस क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चंस हैं और ये 40 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है जो अशोक द्वारा शिलालेख लिखे गए थे, ठीक है, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो सोचिए और बताइए। जैसा कि मैंने बोला कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सकें तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसमें सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा सबसे पहला शिलालेख पढ़ा गया था अशोक का। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से बताना है वह लिपि कौन सी जिसमें दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, सोचिए आप इसमें और आंसर दीजिए। इधर से इधर को लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्टी। नेक्स्ट है, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख किया गया है। चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कि अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रायदर्शी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक के मूल नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वह कौन सा लिपि है जिसमें अशोक के नाम का यूज किया गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन टफ हैं और कुछ है इजी, तो ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको टफ या इजी देख के नहीं पूछेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे पूछेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। इसमें इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक का रुमिनदाई स्तंभ अभिलेख संबंधित है। सॉरी, किससे संबंधित है। अशोक का रुमंददाई स्तंभ किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ बताना है इसमें से आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको यह बताना है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ है उसको उसके बारे में कौन से शिलालेख में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 13वें लेख में लिखा गया है कलिंग के युद्ध के बारे में। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख से पशु बलि प्रथा पर रोक लगाने की जानकारी प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको ये बताना है वह कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक ने पशु बलि पर प्रथा को रोक लगाया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले शिलालेख में पशु बलि प्रथा के बारे में जानकारी दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने वाले के लिए कौन से दंड की व्यवस्था व्यवस्था थी। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बता रहा है जो वहां पे टैक्स चोरी करता था उसके बारे में कौन सी सजा नियुक्त की गई थी, वो आपको इसमें से बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मृत्युदंड। वहां पे अगर कोई भी टैक्स चोरी करता था, कोई टैक्स नहीं देता था, तो उसको सीधा जान से मार दिया जाता था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो भारतीय साम्राज्य था, वैसे हमारे भारत देश पे कई फॉरनर ने राज किया, कई टाइम तक किया, तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया जो पहला भारतीय था उसने साम्राज्य स्थापित किया था वो कौन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य का वशिष्ठ रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वशिष्ठ रूप से वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विशाखा दत्त द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। उसमें मौर्य के बारे में वशिष्ठ रूप से अच्छे से पूरा विस्तार पूरा समझाया गया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंट्रो कोर्ट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से बताना है कि जो सेंट्रो कोर्ट्स था उसके रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें सेंट्रल कोर्ट्स और चंद्रगुप्त के बारे में पहचान की थी कि ऐसे दोनों एक जैसे हैं वो। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि चाणक्य था वो अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। बचपन में इस नाम से चाणक्य जाने जाते थे, विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र था उनका किस लिए है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको सोचना है कौन सा होगा अर्थशास्त्र उसका किस पे लिखा गया था। या ए है मौर्य का इतिहास, या आर्थिक पुस्तक के बारे में, या धार्मिक पुस्तक, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। मतलब कि इसमें ऐसा लिखा गया था कि कैसे राजा ने राज करना है, कैसे कौन सा काम करना है, किस टाइम पे करना है, सारा चीज इस बुक में लिखा था अर्थशास्त्र में। ठीक है, कि एक राजा कैसे अपनी प्रजा चला सकता है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि किसकी तुलना जो मैकियावेली के प्रिंस थे उनसे की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में डायमोक्स भारत आया था। किसके शासन काल में डायमोक्सा भारत आया था, ये बताना है आपको किसका टाइम पीरियड था उस टाइम पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये बिंदुसारा उस टाइम पे राजा था। ठीक है, उसके टाइम पे ये आया था डायमोक्सा भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है, सॉरी
मुख्यतः किसका बना है? जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है वो किस चीज से बना है, उसमें ये आपको ये बताना है कि ईंटों का है या पत्थर का है या लकड़ी का है या मिट्टी का है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से बताना है कि जो चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में महल बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है। सोचिए और बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लकड़ी का। नेक्स्ट है, मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि जो मालवा था, गुजरात था और महाराष्ट्र था, ये किस शासक के द्वारा जीता गया था पहली बार में? ये 40 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने एग्जाम में ऐसे देखे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। और अगर एक बार में ना याद हो तो एक दो बार वीडियो देख लें ताकि अच्छे से यह रिवीजन हो जाए और पक्के हो जाए, आप कभी भूल ना सकें, इसलिए इसको 2-3 बार वीडियो देखें। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि था चंद्रगुप्त, इसके द्वारा पहली बार में ही मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों पहली बार में ही जीत लिए गए थे। नेक्स्ट है, वह अभिलेख कौन है जिससे वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि वह कौन सा अभिलेख था जिसमें पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वो पश्चिम भारत तक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? 4 ऑप्शन देखे जिसमें से आपको बताना है कि अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, मेघस्थानीज ने भारतीय साम्राज्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? जो ये जो थे मेघ स्थानीज, इन्होंने भारत को कितनी श्रेणियों में, कितनी सूची में विभाजित किया था? 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 7 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्रोत में लिखा है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि प्राचीन में दास्ता नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी, जो स्लेव थे उनको बेचना खरीदना ये सब चलता था, वो किसमें नहीं था? कौन से अभिलेख लिखा गया है उसमें नहीं बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका, इसमें नहीं थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भाग और बलि क्या थी? आपको ये बताना है, जो मौर्य काल में था भाग और बलि, ये दोनों चीजें क्या थी मौर्य काल में? आपको ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमिकर को किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था? 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें बताना है आपको, जो मौर्य काल में टैक्स होता था कलेक्टर, वो कौन था जो टैक्स वसूलता था? भूमिकर, ठीक है। जो भूमिकर रहने का वहां पे टैक्स देना पड़ता था, वो कौन एकत्र करता था, मतलब इकट्ठा करता था, कलेक्शन करता था? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीताध्यक्ष। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता सौतात्व पर क्या था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि ये जो मौर्य काल में सीता सतोत्व पर क्या था, आपको ये बताना है।
जो सीधा टेक्स्ट था उसके बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा हमारा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय था ये। ठीक है, ये था सीता। नेक्स्ट है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि वह कौन था जो राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, समाहर्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौर्य युगनी अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? मतलब जो नाप तोल करते थे वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पौतवाध्यक्ष। नेक्स्ट है, पंकोद सन्निरोध। ठीक है, पंकोद सन्निरोध मौर्य शासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, वो कौन सा था? ठीक है, जो एक ये जुर्माना था, ये टैक्स था, ये किस लिए लिया जाता था, कौन सी गलती करने पे लिया जाता था? जो था पंकोद सन्निरोध, ये किसी गलती करने पे लिया जाता था। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कौन सी इतनी बड़ी गलती होती थी जिसके लिए ये टैक्स लिया जाता था या ये दंड दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन में का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर, जो सड़क पर कीचड़ फैलाता था उससे ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्याकुश जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसे किस भारतीय राजा ने हराया था? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना जो है, सल्याकुश था उसको अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त किया गया था, इसने राजा बनाया था। ठीक है, और इसको सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, और उसे किस भारतीय राजा ने हराया था? जो अलेक्जेंडर द्वारा ये राजा बनाया गया था, इसको कौन से भारतीय राजा ने हराया था, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वारा ये सेल्यूकस को हराया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुल्यकुस को किस वर्ष में पराजित किया था? आपको चार ऑप्शन दे रखे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो सेल्यूकस था इसको हराया गया था, और इसी में पूछा गया हो कब हराया गया था। आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि कब हराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 305 में हराया गया था। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कौन सा अभिलेख था अशोक का जिसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में बताया गया है। तो याद रखना कौन सा है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषध भाग का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो अस्पताल था पहला, ठीक है, वो किसने बनवाया था भारत में? भारत का सबसे पहला अस्पताल और औषध भाग किसकी, कौन सा राजा था वो जिसके द्वारा बनाया गया था ये पहला अस्पताल भारत में? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो अशोक थे इनके द्वारा बनाया गया था पहला अस्पताल और औषध भाग। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या था? जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म में हो गए थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जब छोड़ दिया गया था, ठीक है, तो बोला गया कि कौन सा प्रमाण है कि जब भी वो छोड़ गया था हिंदू धर्म, फिर भी उनका आस्था थी हिंदू धर्म में, वह कौन सा प्रमाण है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देवनाम देवनाम प्रिय की उपाधि, मतलब कि जो देवों से
प्रेम था उन्हें, भगवान थे उनके, ठीक है, ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। इससे पता लगता था कि उनकी अभी भी आस्था हिंदू धर्म में थी। नेक्स्ट है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा, ठीक है, बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, बौद्ध सभा बताना है कौन से राज्य में आयोजित की थी अशोक के टाइम पे। याद रखना किसके टाइम पे, अशोक के, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है जो सार्थवाह था मौर्य काल में, उसका क्या मतलब था, किसे कहते थे ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, व्यापारी के काफिलों को, ठीक है, जो व्यापारी आते थे, आते और जाते थे, सामान लेना बेचना खरीदना, जो उनका ग्रुप होता था, ठीक है, काफिले को, उनको कहते थे ये सार्थवाह। नेक्स्ट है, सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको जिसमें बताना है आपको सारनाथ स्तंभ। ये सारनाथ स्तंभ था, जैसे कि हिस्ट्रियल चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल, कि जैसे कोई मीनार हो गई, कुछ होगा, ठीक है, स्थापक चीज़ें थी ये वो है सारनाथ स्तंभ, ठीक है। स्तंभ ये किसके द्वारा बनवाया गया था, आपको ये बताना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ये वही है जिसका जो भारत का लोगो है ना, ये जिसमें 3 शेर बने हुए, भारत का लोगो जो 3 शेर बने हुए हैं ना, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन? सारनाथ स्तंभ अशोक द्वारा बनाया गया था, इसमें 3 शेर थे, ठीक है, सिंह, वो इसी में बने हुए, और यही भारत का लोगो भी है मेन, ठीक है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये भी एक स्थापत्य कला है, बताना है आपको कि ये किसने बनवाया था सांची का स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा ये भी बनवाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है कि जो अशोक की शिलालेखों लिखी गई थी उनकी लैंग्वेज क्या थी, आपको ये बताना है, भाषा उनकी कौन थी। 4 ऑप्शन दिए हुए, ए में बोला गया संस्कृत, बी में बोला है प्राकृत, सी में बोला है पाली, और डी में बोला हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत, ये इसका राइट आंसर है। प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेखों को लिखा गया था। नेक्स्ट है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया था? मतलब थी कि जो गांव में पंचायत होते थे, पंचायत मेंबर जो होते थे, ठीक है, जो वहाँ पे न्याय वगैरह करते थे, वो किसके शासन काल में किसके द्वारा दिया गया था पंचायतों का, ठीक है, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मौर्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये सेशन। तो लास्ट क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रथम शासक ने गिरनर क्षेत्र में एक झील का निर्माण किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना, तो एक गिरनर झील थी, ठीक है, ये गिरनर क्षेत्र में झील थी, उसका निर्माण किसने कराया था, कौन सा शासक था वो, ठीक है, गिरनर क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया गया था, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी झील, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले ऐसे क्वेश्चंस। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल।